धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन फिर भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी डाढ़ दी, मोड़ दी, आधी मूछ मोड़ दी, आधे सिर के बाल कटवा दिए और सिर से उसकी मणि को निकाल करके और धक्का मार करके उस अश्वत्थामा को घर से बाहर निकाल दिया। यही ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध है। अगर आप अपमान कर दो तो ये सबसे बड़ा वध है। आज इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए। काम तो मैंने मारने का किया था, फिर भी अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल दंडित किया है। परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई थी। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या कैसी आ गई थी? उसने ईर्ष्या मतलब एक पड़ोसी था, एक पड़ोसी ने क्या की? तपस्या की ब्रह्मा जी। अब वो जो दूसरा पड़ोसी था वो सोच रहा था कि जो कुछ इसे मिले उससे ज्यादा हमें मिले। जब उसने 3 महीने तपस्या की, जब ब्रह्मा जी ने कहा कुछ मांग लो, तो वो पड़ोसी जलता था जिसने तपस्या की थी। वो कहता था ब्रह्मा जी जो कुछ आप पड़ोसी को दो उससे ज्यादा हमें देना। अब पड़ोसी ने कहा हे ब्रह्मा जी हमारा मकान बन जाए। सो ब्रह्मा जी ने मकान बना दो। सो पड़ोसी के 2-2 मकान बन गए। फिर और जलन भाई सो उसने कहा हे ब्रह्मा जी हमारे यहाँ गौ माता बहुत सारी हो जाए। सो वो कहते 10 भैंसों पड़ोसी के 20 हो जाए। उसके लिए और जलन होने लगी। उसने कहा हे ब्रह्मा जी हमारे यहाँ ट्रैक्टर हो जाए, तो पड़ोसी के 2-2 ट्रैक्टर हो गए। सो और जलन हुई। उसने कहा हे ब्रह्मा जी हमारे ब्याह हो जाए। सो उनको एक ब्याह भाव सो पड़ोसी के 2-2 है। और उसने फिर और जलन भाई। सो उसने कहा हे ब्रह्मा जी हमारी एक आंख फूट जाए। सो पड़ोसी की 2 ही चली गई। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की जय। ये सबसे बड़ी ईर्ष्या है। तो अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई थी। अब अश्वत्थामा को तो अर्जुन का मतलब पड़ोसी का दुगना अनहित करना ये ईर्ष्या है। अब अश्वत्थामा ने कहा इन्हें पांडवों के वंश को मैं निर्वंश करके मानूंगा। इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। अपने आश्रम में बैठा बैठा सोचने लगा अब इनके वंश में बचा ही कौन है ऐसा। तो अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। 5 पुत्र थे वो मैंने कल मार दिए। अब कौन है? फिर सोचा नहीं अभिमन्यु की तो मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती। आज उसे 9 महीने पूरे हो गए। उसे गर्भ शिशु को मैं मार देता हूँ तो पांडव है ना जो उनका वंश है वो निर्वंश हो जाएगा। आज पांडव बस मानव के मन में ईर्ष्या रूपी विष जब आता है तो उसका चरित्र दूषित हो जाता है। अपने आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को
मारने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाया, परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा होते हैं और उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा और आते देखा तो दौड़ी दौड़ी उत्तरा गई और कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तुदभयं पश्येत्तत्र मृत्यो परस्परा। हे गोविंदो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ शिशु को कैसे भी बचाओ। यदि ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। आज प्रभु ने कहा ऐसा निष्कृष्ट चरित्र इसके गुरुदेव पुत्र का हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा उसकी आचरण है। बेटी, तुम एक क्षण के लिए अपने मन में मात्र भाव लाओ, चिंतन मत होना चाहिए, अपने हृदय में लाओ। जैसे ही उत्तरा के मन में मात्र भाव आया, मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप लेकर और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए, 4 भुजा धारण कर ली मेरे प्रभु ने और गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा की। और मेरे गोविंद ने एक रूप से बाहर खड़े हैं और एक रूप से अंदर हैं। उत्तरा से कहते हैं, बेटी कोई तुम्हें कष्ट तो नहीं हो रहा? उत्तरा कहती है, नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे भगवान के सामने जब जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। माता कुंती जब समझ गई तो कृष्ण ने मेरे पुत्र वधु के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पुत्रों को प्राणों की रक्षा की, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया। और कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लगी और कहने लगी, हे कृष्ण